सुप्रभात बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। और इससे पहले मैंने आपको वाक्य के भेद को पढ़ाया था। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए थे। इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य के ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद मैंने आपको बताया था। उस 8 भेद का परिभाषा सहित उसका उदाहरण भी मैं 1, 2, 4, 3 ऐसे करके सबका मैं बताया था। तो धरफराने की बात नहीं है। आज पुनः मैं उसी टॉपिक पर चल रहा हूँ और आपसे पहचानने के लिए दे रहा हूँ कि ये वाक्य के जो 8 भेद आप पढ़ाए हैं उसमें से हम कोई एक वाक्य दे देंगे, ठीक ना। और उस वाक्य को आपको बतलाना है कि यह उस 8 भेद में से कौन भेद है। तो आज इसी की पढ़ाई होगी। इससे आप पूर्ण रूपेण इस चैप्टर को समझ जाइएगा। इसमें जैसे है क्या मेरी चिट्ठी आई है। क्या मेरी चिट्ठी आई है? यह कौन वाक्य हुआ? क्या मेरी चिट्ठी आई है? और ई नहीं होकर के यही होगा, आई है। क्या मेरी चिट्ठी आई है? ये आप समझ गए होइएगा कि यहाँ वाक्य क्या से शुरू हुआ है और है के बाद पूर्ण विराम नहीं देकर के प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसलिए यह कौन सा वाक्य हुआ आप समझ गए होइएगा, यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। रोगी उठ बैठ नहीं सकता। रोगी उठ बैठ नहीं सकता। आप लोग जितने विद्यार्थी अभी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं उनको यह बात के इस वाक्य के बारे में समझ लेना चाहिए कि यह कौन सा वाक्य हम लिखे हैं। यह वाक्य कौन है? ये 8 वाक्य के जो भेद हैं उस भेद में से 8 भेद में से ये कौन है? रोगी उठ बैठ नहीं सकता। क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है इसीलिए यह निषेधात्मक वाक्य हुआ। आज स्कूल में छुट्टी है। आज स्कूल में छुट्टी है। यह कौन वाक्य हुआ? ये सामान्य
कथनात्मक वाक्य हुआ यह हुआ कथनात्मक वाक्य। इसको हम विधानवाचक वाक्य भी कहेंगे। तुम अभी बाजार से फल लाओ। तुम अभी बाजार से फल लाओ। यह कौन वाक्य हुआ? तुम अभी बाजार से फल लाओ। ये कौन वाक्य हुआ? यह एक तरह से आदेश भी हुआ, लेकिन यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है। मेरी इच्छा हो रही है फल खाने की, इसलिए तुम बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ फल लेकर के आओ। यहाँ पर ये आदेश आज्ञावाची वाक्य भी है। या तुम अभी बाजार से फल लाओ, यह एक तरह से आज्ञावाची हुआ, लेकिन इसे हम इच्छावाची भी कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए अभी फल लेकर के आओ, मेरी इच्छा हो गई है फल खाने की। नहीं, इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है कि मेरे लिए बाजार जाकर अब फल लेकर के आओ, ये मेरी इच्छा। तो ऐसे वाक्य को हम इच्छावाची वाक्य कहेंगे, है ना। वाह वाह सीता गा रही है। वाह सीता सीता गा रही है। इसका तो साइन देख करके ही आप समझ गए होइएगा कि यह विस्मय शब्द है। वाह, उफ, ओह, आह नहीं, उल्लास, हिप हिप हुर्रा, दुख प्रकट करने के लिए, बाप रे, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो ये सब का जो एक शब्द बना हुआ है, जिस वाक्य में वो शब्द लगा रहे हैं, और खास करके ये विस्मयादिबोधक साइन चिन्ह भी लगा रहे हैं, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। क्या हो गया? विस्मयादिबोधक वाक्य ये हो गया। इसको हम कह सकते हैं उफ, ये तुमने क्या किया, ये भी विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया, है कि नहीं। तो अब जैसे अर्थ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के भेद बतलाइए। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। बोलिए ये कौन सा वाक्य है? यदि आप आते, यदि कंडीशन लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? कंडीशन लगा हुआ है। तो ये कौन वाक्य हुआ? आज्ञावाचक नहीं हुआ, प्रश्नवाचक नहीं हुआ, है ना। यदि हो गया, यदि आप आते, जैसे क्या है यहाँ कि यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता।
यदि हम उस दिन भी पढ़ाए हैं कि एक होता है संकेतवाचक और एक होता है संदेहवाचक, समझे कि नहीं? संदेह में तो शायद आता है, शायद, है ना, और यदि जिसमें लगा रहे वो संकेतवाचक होगा। यदि, अगर, है ना, यदि अगर ये संकेतवाचक हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते। यदि तुम पढ़ता तो पास हो गया होता। तो यही सब है। कहीं कहीं यदि छिपा हुआ भी रहता है, लेकिन जैसे यदि नहीं है, वर्षा होती तो फसल पैदा होता। यदि हटा दिया है, लेकिन उसमें यदि है, यह संकेत कर रहा है। इसलिए यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। ये हो गया संकेतवाचक, ये हो गया संकेतवाचक। वाह, कैसी छटा आ गई है। ये हो गया विस्मयादि बोधक। क्योंकि यहाँ खुशियों का इजहार हो रहा है वाह कह करके। वाह शब्द से खुशी का इजहार होता है। तो जहाँ खुशी हो, गम हो, हर्ष हो, विषाद हो, आश्चर्य हो, ये सब वाक्य प्रायः विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। और इसमें साइन तो जरूर रहेगा विस्मयादि बोधक। ईश्वर आपका भला करे, आप समझ गए होइएगा। ईश्वर आपका भला करे, ये मेरे दिलेरी इच्छा है, दिल की इच्छा है कि ईश्वर आपकी भला करे। तो इसमें इच्छा है, यह इच्छावाची वाक्य होगा। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे, ये स्पष्टतः इच्छावाचक वाक्य हुआ। क्या समय हुआ है, क्या पहले लगा हुआ है, हाय के बाद पूर्ण विराम ये की जगह पर प्रश्नवाचक का साइन दिया हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई। नहीं जब ये हो गया, पहले भी बतला है, नहीं रहे या न रहे तो निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य हो गया हो। उसके बाद प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। ये प्रातःकाल पूर्व क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत सुंदर प्रतीत होती है। तो इसमें ये कौन सा वाक्य हो गया? कथनात्मक हो सकता है, लेकिन और देख लीजिए नकारात्मक तो है नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य इसमें नहीं है, संदेह तो नहीं हो रहा है ना। संकेत में यदि रहा, अगर रहा तो संकेत होगा, लेकिन यहाँ यदि भी नहीं है तो इच्छावाचक वाक्य होगा। मेरे इच्छा के अनुसार, मेरी अपनी जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसमें है कि प्रातः काल का जो समय होता है उसमें पूर्व क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ये इच्छावाची। उसके बाद 10 बज गए अब तुम जाओ, ये आदेश हो गया। 10 बज गए अब तुम जाओ, आदेश हो गया। उसने भोजन नहीं किया, निषेधात्मक वाक्य हो गया, नहीं लगा हुआ है इसलिए। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्ण बैठे हैं, विधानवाचक वाक्य हुआ ये। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, ये विधान कथनात्मक वाक्य हुआ। अरे रात में भूचाल आया था, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य।
तुम आ रहे हो। अगर प्रश्न पूछा जाए तो कहेगा कि तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। क्या अगर हटा भी देगा तो प्रश्न आ जाए तुम आ रहे हो, इसका मतलब आओगे कि नहीं आओगे हम नहीं जानते, तुम आ रहे हो। तो इसका पूछने का सोच कुछ और होता है, और इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, पूर्ण विराम है, तो तुम आ रहे हो। ये कन्फर्म है, मुझे मैं भी जानता हूँ कि तुम आ रहे हो, तो ये कथनात्मक वाक्य हुआ। अरे तुम आ रहे हो, अरे तुम आ रहे हो, विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छावाची हुआ। मेरी इच्छा है कि प्रभु तुम्हें लंबी आयु दे। कल कौन आ रहा है, कौन, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। क्या सुंदर स्थान है, क्या सुंदर स्थान है, लास्ट में विस्मयादि बोधक वाक्य ये हुआ, क्योंकि लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। नहीं, क्या सुंदर स्थान है, तो अगर इसमें प्रश्नवाचक साइन लगा रहता तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता, लेकिन इसमें विस्मयादि बोधक साइन लगा हुआ है, इसलिए विस्मयादि बोधक हो गया। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। संकेतवाचक, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। ये देखिए यहाँ पर दोनों बात होती है। मेरी इच्छा है कि तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर के आओ, इसको हम इच्छावाचक भी कहेंगे। और जहाँ तक आज्ञार्थक वाक्य का सवाल है, आज्ञा दिया जाता हो, निर्देश दिया जाता हो, नहीं प्रार्थना किया जा रहा हो, विनती की जा रही हो, तो ऐसे वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसको हम आज्ञार्थक भी कह सकते हैं, क्योंकि जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, नहीं तो इसको हम किसी को आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञार्थक वाक्य हो गया। यदि तुम मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। यहाँ है संकेत, संकेतवाची वाक्य हुआ, संदेहवाचक अभी तक नहीं आया है। आ गया, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। अगर, मगर ये संदेहवाची वाक्य होता है। अगर, मगर जिसमें लगा रहे संदेह नहीं, अगर जिसमें लगा रहे वो तो संकेत होता है। अगर जिसमें लगा रहे, शायद जो होगा संदेह होगा, शायद, हो सकता है आज धूप न निकले, संदेह हो रहा है। तो यहाँ जो है अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, यहाँ संदेह नहीं होगा, यहाँ संकेत होगा। भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छावाची हुआ। ओह आज कितनी गर्मी है, विस्मयादि बोधक हो गया। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। इसमें भी इसको हम क्या कह सकते हैं, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, नहीं तो ये तो अगर तो रहता, अगर रहता तो इसको हम संकेतवाचक कह सकते हैं। लेकिन इसमें तो वो चीज़ है नहीं, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। ये हो गया इच्छा, इच्छावाची। हमारी ये इच्छा है या नहीं, विधानवाचक में है, विधानवाचक में नहीं।
सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो, सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो, यह मेरी इच्छा हो रही है, इच्छावाची हुआ। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तो ये तो हो गया सब वाक्य की अपनी अपनी अलग अलग पहचान, अलग अलग पहचान बन गया। अब आपको दिया हुआ रहेगा 8 में से कोई एक वाक्य, जैसे निषेधात्मक वाक्य बनाना है। कन्या ने अपना पाठ स्मरण कर लिया है। कन्या ने, ये विधानवाचक वाक्य हुआ, इसको निषेध में करना है तो नहीं लगा दीजिए। कन्या ने अपना पाठ स्मरण नहीं किया है। प्रेमचंद समाजवादी कहानियाँ लिखते थे, तो यहाँ होगा प्रेमचंद समाजवादी कहानियाँ नहीं लिखते थे। अरे सुरेश स्कूल जाएगा, अरे सुरेश स्कूल ना जाएगा, तो ऐसे वाक्य न लगाना है, नहीं लगाना है, तो ये निषेधात्मक हो गया। अगर तुमको कहेगा कि विधानवाचक वाक्य में बदलिए, तो इसमें जैसे रहेगा क्या आप यह पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो प्रश्नवाचक है, इसको विधानवाचक में बदलिए, आप यह पुस्तक पढ़ चुके हैं। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? नहीं, तो इसका विधानवाचक गांधी जी का नाम सबने सुना। नहीं सुना है निषेधात्मक है, गांधी जी का नाम सबने सुना है। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, तो इसका होगा विधानवाचक में उसने सब उपाय कर लिया, उसने सब उपाय कर लिया। संदेहार्थक वाक्य में बदलना है। संदेहार्थक, शायद, तो वर्षा होगी तो शायद वर्षा होगी। अंकुर खेलेगा, शायद अंकुर खेलेगा। प्रेम ने उसका काम नहीं किया, शायद प्रेम ने उसका काम नहीं किया। वह कल यहाँ से चला जाएगा, शायद वह कल यहाँ से चला जाएगा। उसका भाई परीक्षा दे रहा है, शायद उसका भाई परीक्षा दे रहा है। वर्षा आएगी, शायद वर्षा आएगी। विस्मयवाचक वाक्य बनाना है। उसने 4 छक्के लगाए, ये हो गया विधानवाचक। उसने 4 छक्के लगाए। अरे उसने 4 छक्के लगाए, विस्मयादि बात। हर्ष गीत गा रहा है, विधानवाचक। ओह, हर्ष गीत गा रहा है। तीसरा है तुमने अपना काम पूरा कर लिया, ये सब विधानवाचक है ना। तो इसमें विस्मय क्या होगा? वाह, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। वाह, हर्ष गीत गा रहा है, इसमें भी होगा वाह। तो इस प्रकार आपको सारा अपना जो है जो कि वाक्य को पढ़ाने से नहीं होता है, वाक्य को समझने से होता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप पढ़ करके आइएगा। धन्यवाद।